श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण वन में ब्रज के बालकों के साथ अनेक प्रकार से खेल खेला करते थे। कभी वे स्वयं मेढक के समान छलांग भरते, किसी मेढक के साथ तो कोई बालक उड़ते पक्षी की नकल करता, कोई मोर के समान नाचता, कोई सिंह के समान गर्जना करने लगता। तो भगवान अपने मित्रों के साथ ऐसी खेल की लीलाएं कर रहे थे। पशु पक्षियों के शब्द निकालते हैं सब लोग, उनकी चेष्टा, पशु पक्षियों की जो चेष्टा होती है उनकी नकल करते हैं बालक लोग, तथा उन पशु पक्षियों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा भी करते हैं। तो इस तरह का खेल ब्रज में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ करते हैं। देवता भी, जिनका दूर से कभी कभी ही दर्शन कर पाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि के ध्यान में भगवान नहीं आते, वे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण गोप बालक का रूप बनाए व्रज के गोप बालकों के साथ गायें चराया करते और खेला भी करते हैं। बालक उनके लिए फूल को चुनते हैं, फल को एकत्र करके ला के भगवान को खिलाते हैं, माला गूंथते हैं, बनाकर अच्छी अच्छी माला अपने कन्हैया को पहनाते हैं। वे श्याम सुंदर को अनेक प्रकार से सजाते हैं, प्रसन्न करते हैं। उन गोप बालकों का सौभाग्य तो मुनि और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। धन्य है वो गोप बालक, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। कल्पना कीजिए कितने सौभाग्यशाली हैं, भगवान के साथ खेलने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। आगे सुनिए। एक बार गायें चराते हुई मुंज के वन में गायें पहुंच गईं और गायें सब मार्ग भूल गईं कि कहाँ वापस जाना है, कहाँ से आए थे। गोप बालक बहुत कठिनता से उनको ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गए, ढूंढ लिया उन गायों को। लेकिन अचानक उस वन में जहाँ पे गायें खो गई थी, गोप बालक भी वहाँ पे आ गए थे। वहाँ अचानक आग लग गई और पूरा वन जलने लगा, चारों ओर से जलने लगा। तो गाय और बालकों को भयभीत देकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी से कहा कि भैया सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। उनके आंखें बंद करके ये वन की जो आग है, दावाग्नि को भगवान मुंह से पी गए और सबसे कहा कि अब सब लोग आंखें खोल लो। तो सब ने देखा कि आग बुझ चुकी थी और सभी का भय दूर हो गया था। वहीं एक बार की बात है, यमुना जी के भीतर एक हृदय था, दह था, कालिया दह। उसमें से 101 सिर का कालिया नाम का विषैला सर्प अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहने लगा। एक बार गोप बालक गायें चराते हुए उस हृदय के पास पहुँचे। भूल से उन्होंने गायों ने भी दह का विषैला जल भी पी लिया। पीते ही वो प्राण विहीन होकर गिर गए। श्री कृष्ण ने अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से बालकों और गायों को देखा, जिससे वे जीवित हो गए। देखिए इसमें क्या बात निकल के आती है। एक अघासुर के पेट में जाने पर गोप बालक की मृत्यु हो गई थी और यहाँ पर यमुना जी में कालिया के प्रभाव से, उसके विषैले विष के प्रभाव से कुछ गोप बालों की मृत्यु हो गई और भगवान ने दोनों में ही अपनी अमृत दृष्टि से दोनों को जीवित कर दिया। देखिए भगवान के दर्शन देखने मात्र से वो जीवित हो रहे हैं। भगवान अंदर से संकल्प कर रहे हैं कि ये जीवित हो जाएं, तो मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। देखिए मेरे प्रभु क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो इनका आश्रय, इनकी शरणागति छोड़कर हम संसार की तरफ क्यों मुख देखें? हमें इस बात का विचार करना है। श्री कृष्ण ने अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से बालक और गायों को देखा, जिससे सभी जीवित हो गए। फिर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को वहाँ से हटाकर यमुना जी को विषहीन करने का निश्चय किया। वे कालिया हृदय में यमुना जी में कूदे और तैरने लगे। कालिया नाग को बड़ा गुस्सा आया। उसने श्री कृष्ण जी को डसकर अपने शरीर में बांध लिया। कुछ देर में उसके शरीर में बंधे श्याम सुंदर मूर्छित से हो गए। एक लीला कर रहे हैं, भगवान मूर्छित नहीं होते।
उन्हें सांप के बंधन में देखकर गायें डकारने लगीं, डरने लगीं। गोप बालक मूर्छित होकर गिर गए। ब्रज में अपशगुन होने लगा। इससे घबराकर सब गोप गोपियाँ वहाँ पहुँच गईं। सभी बहुत दुखी हो गए। थोड़ी देर में श्री कृष्ण ने अपना शरीर इतना बड़ा किया कि नाग का शरीर टूटने लगा। उसने श्याम को छोड़ दिया। उसके बाद श्री कृष्ण चंद्र कूदकर सांप के सिर पर खड़े हो गए। कमर की कछनी से बंसी निकालकर बजाने लगे, नृत्य करने लगे। सांप जो फण ऊपर उठाता उसी पर कूदकर श्री कृष्ण पहुँच जाते। उनके चरणों की चोट से उसके फण के चिथड़े चिथड़े हो गए। अंत में नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि मेरे पति कालिया जी को छोड़ दो। उन्होंने उनकी आज्ञा से कालिया नाग यमुना छोड़कर परिवार के साथ समुद्र के रमणक द्वीप में चला गया। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की थी, भगवान ने माफ़ कर दिया था। श्री कृष्ण चंद्र फिर बाहर आ गए। वह जल फिर पवित्र हो गया। विष का प्रभाव दूर हो गया। भगवान सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रभु। अब एक दिन की बात और सुनिए। एक दिन कंस का सेवक प्रलंब नामक राक्षस था। गोप बालक बनकर आ गया। गोप बालकों के साथ मिलकर वह खेलने लगा। खेल ऐसा था कि हारने वाले दल के बालक जीतने वाले दल के बालकों को पीठ में बैठाकर घुमाएंगे, थोड़ी देर घुमाएंगे। प्रलंब हारने वाले दल में चला गया। बलराम जी को पीठ में बैठाकर ढोते समय वह दौड़ने लगा और बहुत दूर लेकर चला गया। अंत में राक्षस रूप में प्रकट होकर बलराम जी को लेकर मथुरा की ओर भागने लगा। लेकिन बलराम जी ने एक घूसा उसके सिर पे जड़ा और राक्षस का मस्तक फट गया। वह मर के गिर गया। भगवान से पंगा लेना ठीक नहीं है। आगे सुनिए। सबसे अद्भुत था श्याम सुंदर का बंसी बजाना। बहुत प्यारी बंसी है मेरे भगवान श्री कृष्ण की। एक बार अगर आप सुन लोगे तो संसार में कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। लेकिन यह सुनाई उसी को देती है जिस पर भगवान की कृपा होती है। जब ललित त्रिभंगी से खड़े होकर वंशी में स्वर फूकने लगते हैं तो पक्षी उड़ना, चहकना, पशु तृण चरना मतलब घास फूस खाना, भौरे गुंजार करना, ये सब भूल जाते हैं। पेड़ों से रस धारा झरने लगती है। पत्थर पिघल जाते हैं। यमुना जी की धारा तक रुक जाती है। मनुष्यों की तो चर्चा क्या, देवता ऋषिगण भी मुग्ध हो जाते हैं। आगे सुनिए। एक दिन गोप बालकों को वन में बहुत भूख लगी। वहाँ थोड़ी दूर पर मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने बालकों को उन ब्राह्मणों के पास भोजन मांगने भेजा। बालक गए। ब्राह्मणों से प्रार्थना की बालकों ने, लेकिन ब्राह्मणों ने बालकों की प्रार्थना को कोई ध्यान नहीं दिया और अपने यज्ञ पर अपना ध्यान लगाते हुए यज्ञ करते रहे। बालक निराश होकर आ गए। भगवान से पूरा वृत्तांत कह दिया। श्याम सुंदर ने उन्हें दोबारा ब्राह्मणों की स्त्रियों के पास भेजा। बालकों से यह सुनकर कि श्री कृष्णचंद्र बड़े भाई के साथ वन में हैं। ब्राह्मण की स्त्रियां थाला में विभिन्न प्रकार के पकवान लेकर दौड़ पड़ी। ब्राह्मण की पत्नियों ने श्री कृष्ण के पास जाकर श्री कृष्ण के दर्शन किया। उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग सामग्रियों को खिलाया। त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके वे कृतार्थ हो गईं। श्याम सुंदर के समझाने पर फिर वे यज्ञशाला की ओर लौट भी आईं। ब्राह्मण भी भगवान का दर्शन करके लौटी हुई स्त्री को देखते ही शुद्ध चित्त हो गए। उन्हें पश्चाताप हुआ कि जिन भगवान के लिए हम तपस्या कर रहे हैं वही भगवान सामने आए थे और उन्होंने प्रार्थना की थी, लेकिन हमने उन प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए अपने यज्ञ को, अपने कर्म को प्रधानता दी। हम अभागी हैं। धन्य है हमारी ब्राह्मण पत्नियाँ, हमारी पत्नियाँ जिन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त किया। उनकी सेवा करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। धन्य है ब्राह्मण पत्नियाँ। ब्रज में प्रतिवर्ष दीपावली के दूसरे दिन देवराज इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ की तैयारी देखकर श्री कृष्णचंद्र ने गोपों को समझा दिया कि इंद्र की पूजा ना करके
गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोपों ने इंद्र की पूजा के बदले में गोवर्धन पूजा को बड़े उत्साह से किया। भगवान की बात सबने मान ली। इससे इंद्र को क्रोध हो गया। वह स्वयं ऐरावत पर बैठकर ब्रज में आ चढ़ा। बार बार ब्रजपात करने तथा प्रलय काल के बादलों से मूसलाधार जल बरसाने लगा। भयंकर आंधी चलने लगी, ओले गिरने लगे, बड़ी बड़ी जल की बूंदें गिरने लगीं। ब्रज के लोग त्राही त्राही करते श्री कृष्ण चंद्र जी के शरण में आ गए, मेरे प्रभु के शरण में आ गए। और भगवान शरणागत वत्सल हैं। भगवान ने शरण में आए हुए सभी लोगों की रक्षा की। कैसे की? श्री कृष्ण ने हंसकर बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया और छाते के समान उसे 7 दिन तक ऐसे ही रखा। ब्रज के सभी मनुष्य अपने पशुओं, अपने घर के सामान सबके साथ पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। तो भगवान सबको सुरक्षा। अंत में प्रलय के मेघ खाली हो गए। इंद्र थक गया, उसने वर्षा बंद कर दी। वर्षा बंद हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्रज के सभी लोग पर्वत के नीचे अपने सामान, अपने पशुओं, अपने पति पत्नी सबके साथ, गैया के साथ, बछड़ों के साथ सब बाहर आ गए। सब अपने अपने घरों में चले गए। तब फिर श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत को जहाँ का तहाँ रख दिया और इंद्र कामधेनु को साथ में लाकर भगवान के चरणों में पड़ गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा, भगवान की स्तुति करने लगा। तो भगवान ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसकी इस गलती की वजह से ब्रज के सभी लोग 7 दिन तक भगवान के साथ रहे। तो यह बहुत अच्छा लगा भगवान को कि सब लोग मेरे साथ में हैं। तो इसकी यह गलती माफ़ हो गई, भगवान ने माफ़ कर दिया। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा